जैन बैरियस। तो जैसा कि आपने देखा है शॉर्ट हैंड राइटिंग नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं उनसे आपका अपना हाई स्पीड रिवीजन करूंगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले टॉपिक मैंने चॉइस किया है ऑप्टिक्स। तो आ जाइए, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल इमेज, हम वास्तविक इमेज और आभासी इमेज को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। यदि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एवं यदि यह मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे आभासी और रियल इमेज में डिफरेंस, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, जब एक प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर एक परसीमा मीन दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सीमा पर आपतित होकर उसी माध्यम में आ जाती है, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि आपतित किरण यहाँ पर सीमा से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि आपतित किरण आई पर सीमा पर टकराकर परावर्तित किरण में उसी माध्यम में लौट गई, तो जो लौटती है उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण आई आपतित किरण, ठीक है। और इनके बीच जो भी कोण बनेगा वो बराबर बनेगा, यानी कि एंगल आई एंगल आर, ठीक है, इजकल टू आई आर बराबर बनेगा, ठीक है। सुपर नोड, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य और आकृति अपरिवर्तित रहती है जबकि तीव्रता घटती है, ठीक है। यहाँ पर आपतित होने के बाद परावर्तन के पश्चात जो भी प्रकाश की किरण है उसका वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति अपवर्तित नहीं बदलेगी लेकिन तीव्रता बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर 2, यदि परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला पाई से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे, समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, पार्श्विक, उल्टा आकार में वस्तु के बराबर एवं दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी है, ठीक है। यदि यहाँ पर दर्पण ये है या 1 मीटर दूरी पर कोई प्रतिबिंब यहाँ से देख रहा तो इसका प्रतिबिंब 1 मीटर दूरी पर ही बनेगा, ठीक है, मिरर में, ठीक है। विचलन, डाइवेशन, ठीक है, इसके दो डाइवेशन, ठीक है। डाइवेशन के लिए आई प्लस आर एंगल डेल्टा 180, ठीक है। ये सीधा एकल परावर्तन है तो सीधा फार्मूला याद कर लीजिए, एंगल डेल्टा 180 माइनस 2i, ठीक है। यह दो परावर्तन है, ठीक है, तो थीटा डेल्टा बराबर होगा 360 माइनस थीटा। ये एंगल ध्यान रखना, ठीक है। एकल परावर्तन है तो आई, ठीक है, 2i है, ठीक है। दो परावर्तन है तो 2 थीटा है। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब, ठीक है, यानी एक समतल दर्पण दूसरा समतल, इनके बीच जो प्रतिबिंब रखा है उसका प्रतिबिंब यदि इवन सम इंटीजर है तो 360 अपॉन थीटा एन, यदि प्रतिबिंब कितने बनेंगे तो 360 थीटा माइनस 1, ठीक है, ध्यान रखना। यदि ओड है तो 360 अपॉन थीटा, ठीक है। यदि वस्तु सममित रूप से रखी हुई है, यदि यहाँ पर एंगल ये थीटा बराबर है, ठीक है, और एवन भी हैं, ठीक है, तो एन बराबर 360 थीटा अपॉन थीटा माइनस 1, ठीक है। यदि असमित रूप, यदि एंगल बराबर नहीं है तो एन बराबर 360 अपॉन थीटा, ठीक है। अब सुपर नोट, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, बनेंगे। समतल दर्पण से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, यहाँ से, ठीक है। जब कोई वस्तु यू चाल से समतल दर्पण की ओर गति करती है तो उसकी प्रतिबिंब भी यू चाल से दर्पण की गति करता है, परंतु वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की आपेक्षिक चाल 2u होगी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज वाला होता है। यदि आप किसी प्रतिबिंब से समतल दर्पण की ओर यू चाल से चल रहे हैं तो उसकी प्रतिबिंब भी चाल की यू दर्पण चाल होगी, वो यू चाल होगी, ठीक है, परंतु वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की आपेक्षिक चाल 2u होगी, ठीक है। नंबर 2, जब कोई समतल दर्पण यू चाल से स्थिर वस्तु की ओर गति करता है तो प्रतिबिंब 2u चाल से करता है, ठीक है। समतल दर्पण यू चाल से आप करते हैं तो 2u से चाल करिए, ठीक है। नंबर 3, h ऊंचाई कोई एक व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कम से कम
h/2 होनी चाहिए। यदि व्यक्ति 10 मीटर का है मीन वस्तु कोई, उसका प्रतिबिंब मुझे समतल दर्पण में देखना है तो 5 मीटर का समतल दर्पण होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए। अब मैं बात करेंगे गोलीय दर्पण। यह एक खोखले पारदर्शी गोले का भाग जिसकी एक सतह पर कलई की गई है। ठीक है, अवतल दर्पण इसके यहाँ पे कलई होती है। ठीक है, उभरे हुए भाग पर, और इसके उत्तल दर्पण। नोट: अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। ठीक है, एवं इसे दाढ़ी बनाने वाले दर्पण रूप में सिनेमा प्रोजेक्टर में, टेलीस्कोप में, ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा इत्यादि उपयोगों में लाया जाता है। अपसारित मीन अवतल दर्पण। ठीक है, जो भी यहाँ से किरणें चलती हैं वो एक जगह मिलती हैं। ठीक है, यहाँ से चला, यहाँ से एक किरण चली, यहाँ से, तो एक जगह मिलती है आके फोकस पे। ठीक है, और अपसारित का मीन चलेंगे लेकिन ये दूर दूर दूसरी तरफ चलती हैं। ठीक है, मीन इसका। उत्तल दर्पण का यूज: उत्तल दर्पण अपसारित करता है एवं इसका उपयोग सड़क के किनारे लगे लैंपों में, गाड़ियों के साइड मिरर इत्यादि उपयोग किया जाता है। ठीक है, सुपर दर्पण का सूत्र 1/f = 1/u + 1/b। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दर्पण अनुप्रस्थ यानी दर्पण में आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ठीक है, मीन रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं m से। m = I/O = -b/u f। यदि f -u = f -v/v f। यदि मुझे u दिया है, f दिया है, तो मुझे ये वाला सूत्र लगाना है। यदि b दिया है, f दिया तो ये वाला। ठीक है, और b u दिया, f नहीं दिया तो ये वाला सूत्र लगाना। ठीक है, फॉर्मूला। प्रकाश का अपवर्तन: एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण की मार्ग में विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर प्रकाश किरण का मार्ग विचलित हो जाना। ठीक है, सुपर नोट: μI साइन स्नेल का नियम sin I/sin r। यदि कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो म्यू बराबर μ2 μ1, λ1 λ2, b1 b2। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मीन होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके कुछ उदाहरण मृग मरीचिका किसका उदाहरण है पूछ लिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, अपवर्तन, ऐसे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो मृग मरीचिका, हीरे का चमकना, प्रकाश तंतु किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। ठीक है, लेंस की शक्ति P = 1/f मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया तो 100/f सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस मेकर का फॉर्मूला 1/f = μ - 1/r1 - 1/r2। ठीक है, लेंस का संयोजन, यह लेंस का संयोजन है तो यानी कि मुझे लेंस की क्षमता पूछा तो लेंस की क्षमता प्लस हो जाएंगी संयोजन। ठीक है, संयोजन में फोकस दूरी दी है तो अपॉन में करके फोकस दूरी प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये रेखीय आवर्धन किया तो सभी रेखीय आवर्धन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेंस का आवर्धन और रेखीय आवर्धन, यहाँ पे ये दर्पण के लिए, ये लेंस के लिए। ठीक है, लेंस और दर्पण में अंतर सही से पहचान लीजिए। m I/O b/u f/f + u। ठीक है, f - b/f अंदर सही से यहाँ पे भूल हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन करते समय। प्रिज्म का फॉर्मूला μ = sin I/sin A/2 μ sin A/σm/2 हो सब पूरे का बटे बाई sin A/2। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का नीला दिखाई देना, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय इसका लाल दिखाई देना। खतरनाक संकेतों लाल रंग के बने होते हैं। ठीक है, क्यों बने होते हैं? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, या क्वेश्चन बन जाए प्रकाश का नीला क्यों दिखाई देता? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इंद्रधनुष के वायुमंडल में स्थित जल की बूंदें
द्वारा प्रकाश के विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष क्यों बनता है? पूर्ण परावर्तन आंतरिक के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, ठीक है, ध्यान रखना। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या दो कैसे बनता है? दो अपवर्तन एवं एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सबसे भीतरी चाप बैंगनी एवं बाहरी लाल होती है, ठीक है। यानी अब प्राथमिक इंद्रधनुष पहचान सकते हैं, ठीक है। भीतरी चाप बैंगनी तथा बाहरी लाल होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष दो अपवर्तन होंगे, दो पूर्णांतरिक परावर्तन होंगे, सबसे भीतरी चाप लाल होगा एवं बाहरी भाग बैंगनी होगा। यानी कि इन द्वितीयक इंद्रधनुष को पहचानने के लिए इसका भीतरी चाप लाल होगा, बाहरी का भाग बैंगनी होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।